हेलो। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुति लेकर एडिटोरिया की 5000 प्रश्नों वाली पुस्तक के साथ जिसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और 14 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक पूरे कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम जैसे बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, या फिर बिहार दरोगा हो गया, या अभी जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है ग्रुप डी का, तो इन सारे एग्ज़ामों में आपको इनसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और 14। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आए ये सेशन तो लाइक करें और आंसर करते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न आपके सामने रहा। निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो आप लोग को बताना है इसमें कौन सदिश राशि है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चाल प्रवणता जो है सदिश राशि है। बाकी चाल, तापमान, विद्युत धारा, ये तीनों जो है वो अदिश राशि है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। और दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो आप लोग इसका उत्तर करें। और दूसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शैवाल के द्वारा क्या किया जाता है? तो आप लोग कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। और तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो आप लोग बताएं कि इंसुलिन का स्रावन जो होता है किस ग्रंथि से होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर। और चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो आप लोग इसका उत्तर करें कि कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यूरासिल जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। और पांचवा नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो मानव रक्त का रंग लाल होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही मानव रक्त जो होती है वो लाल होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। और छठा प्रश्न क्या करा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखित जाती है? तो आप लोग को बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि जो लिखी गई है वो किस तरह लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। पहले पंक्ति दाईं से बाईं ओर जाती है। कैसे? तो पहले दाईं से बाईं आती है इस तरह से, और दूसरी पंक्ति जो होती है वो बाईं से दाईं जाती है, तो इस तरह से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। और 7 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महाकश्यप जो थे वो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न करा है, निम्न में कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो कौन सा इसमें से प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन सी, चेन्नई जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग को घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। और 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो आप लोग इसमें एक तो याद रखिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक किस चीज़ पे आधारित है? तो वामपंथी विचार पे। और इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है आपका, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी उत्तर से हो जाएगा 1939 में। और किसके द्वारा किया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। और 11 नंबर का आप लोग उत्तर करें। और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ग्रांड बैंक किस क्षेत्र में स्थित है ये आपको उत्तर करना है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है कौन सा, तो ग्रांड बैंक। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो सूची 1 सूची 2 को सही मिलाइए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट करें। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो कैंटाबरी कहाँ पाया जाता है, तो कैंटाबरी जो है वो न्यूजीलैंड में। तो देखिए ए का 3 तो एक ही में है, तो अपना आंसर तो बी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पुस्टाज कहाँ होता है, तो पुस्टाज हो जाता है हंगरी में। और वेल्ड कहाँ होता है, तो वेल्ड हो जाता है दक्षिण अफ्रीका में। और पंपास कहाँ होता है, तो पंपास हो जाता है अर्जेंटीना में। तो क्या बन रहा है, दो, देखिए तो 3-2-4-1, 3-2-4-1, ये ऑप्शन सही है बी अपना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। और 13 नंबर प्रश्न क्या करें, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 13 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के समय जो है वो वंदे मातरम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारतीय विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। तो इसका 14 का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 3 जून 1947, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 पे। और 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो संसद का अभिन्न अंग कौन होता है, आप लोग इसका उत्तर करें। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। और 16 नंबर प्रश्न क्या करा है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था, तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। और 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधि संबंधों से संबंधित है। तो विधेयी संबंधों से संबंधित कौन सा भाग है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 का आपका ऑप्शन सी, भाग 11 और अध्याय 1, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। और 18 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया मतदान की न्यूनतम उम्र को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न कर रहा है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे आप लोग को बताना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को आप लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में किसने स्वीकार किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है श्रम गहन उद्योग वह है। तो श्रम गहन उद्योग किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है श्रम गहन उद्योग में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। और 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया। तो इसका आप लोग उत्तर करें, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किनके द्वारा दिया गया था। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा
रेनगर नरकस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। और 23 नंबर प्रश्न कर रहा है वेद त्रयी कहा जाता है। तो वेद त्रयी किसे कहा जाता है आप लोग को पता होगा, और इसका आंसर करें क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 23 का, आप लोग का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को जो है वो वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। और 24 नंबर प्रश्न करा है मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को कौन दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा फिलिप्स चक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बुगियाल तथा पयास घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो 25 का आप लोग सही उत्तर करें, और 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में बुगियाल और पयास घास के मैदान पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। और 26 नंबर प्रश्न कर रहा है जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण आपको बताने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का संरक्षण और प्रदूषण, ये सारे कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। और 27 नंबर प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो 27 का आप लोग सही उत्तर करें कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो देखिए व्यक्तिगत कर ये प्रत्यक्ष कर है, निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क ये अप्रत्यक्ष है, और सेवा कर भी अप्रत्यक्ष है। तो इसका 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न कर रहा है पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। तो पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हैकेल के द्वारा पारिस्थितिकी शब्द दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है आपको बताना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी में। ठीक है, क्योंकि सबसे तेज जो है वो ठोस में ध्वनि की चाल होती है, और फिर आप लोग कह सकते हैं कि लिक्विड में, और सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है हमारा 30। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है आप लोग को बताना है इसका आंसर, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है। तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, वनस्पति पादप जगत। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा थैलोफाइटा जो है वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। और 32 नंबर प्रश्न क्या करें ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड किस तरह का होता है आप लोग इसका उत्तर करें, और 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 पे। क्या करें निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आप लोग उत्तर करें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ए में क्या है खाद्य हरित क्रांति, तो ये सही सुमेलित है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, तो ये भी सही सुमेलित है। उद्यान सुनहरी क्रांति, तो ये भी सही सुमेलित है। और डी में है कुक्कुटर पालन भूरी क्रांति, तो ये गलत है, क्योंकि भूरी क्रांति आप लोग को याद होगा ये उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है आप लोग को पता होगा केरल में, और केरल देखिए आप लोग को केवल ऑप्शन ए और बी में दिया गया है। तो इसका हमारा सही उत्तर कौन सा है, तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल में सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। और 35 नंबर प्रश्न क्या करा निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सुमेलित करने के लिए करा आप लोग का क्या है ए में तिलैया परियोजना। तो तिलैया परियोजना का क्या हो जाएगा, तो तिलैया परियोजना किस नदी पे है, तो बराकर नदी पे है। इसका आप लोग का ऑप्शन
देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए का 2 के साथ मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ए का 2 देखिए इसमें एक सी में है और एक डी में है। दूसरा क्या है, पांचेत बांध, तो पांचेत बांध कहाँ है, तो पांचेत बांध जो है वो आपका 1 पे है। तो देखिए ये दामोदर नदी, तो पांचेत दामोदर पे है, तो देखिए ये दोनों में मिल रहा है। फिर बाण सागर परियोजना, तो बाण सागर परियोजना किस पे है, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पे। तो देखिए हमारा आंसर आ गया सी का 4 कर रहा है, सी का 4 हमारा आंसर हो गया। सी का कौन सा आ रहा है, तो सी का देखिए 3 आ रहा है, तो सी का 3 हमारा ये इसमें है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि रंजीत सागर बांध परियोजना किस पे आ जाएगा, तो रावी नदी पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध या लैंड लॉक है, तो इसमें कौन सा है, तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, पराग्वे। पराग्वे जो है वो स्थल रुद्ध है या लैंड लॉक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 37 नंबर। और 37 नंबर प्रश्न क्या करा है, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी धारा से बनी तंग घाटी है, तो ग्रैंड कैनियन किस धारा से बनी तंग घाटी है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, किस नदी के द्वारा ये बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो नदी के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति नहीं है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। सिंघवी समिति तो पंचायती राज से है, बलवंत राय भी पंचायती राज से है, और थुंगन भी पंचायती राज से है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 39 नंबर। और 39 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई, तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था सिखों के लिए किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। क्योंकि 1909 के द्वारा जो है वो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली मिली थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न करा, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, तो इसका आप लोग 40 का सही उत्तर करें। और 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं की गई थी। और ये किन के द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। और 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 41 का, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये 1980 में हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। और 42 नंबर प्रश्न क्या करा है, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका आप लोग उत्तर करें, लव स्मैश और सर्विस किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लॉन्ग टेनिस में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। और 43 नंबर प्रश्न करा, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर करें आप लोग, तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44। और 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भारतीय भाषा को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु को जो है कहा जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। और 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ, तो धामेक स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल में जो है धामेक स्तूप का निर्माण किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ है, तो सारनाथ में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर 46। और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो आप लोग इसका उत्तर करें। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो बंगाल पे जो विजय हुआ था वो किस अभिलेख में वर्णित है, आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, महास्थान। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। और 47 नंबर प्रश्न कर रहा है, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। तो चोल का राजकीय चिन्ह क्या था, तो ये प्रश्न आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर बी, बाघ जो था उनका राजकीय चिन्ह था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कौन सा है, तो 48 नंबर। और 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से रहा है? तो एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से रहा, तो देखिए बौद्ध धर्म से भी था, जैन धर्म से भी था और हिंदू धर्म से भी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। और 49 नंबर प्रश्न क्या करा, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो आप लोग को बताना है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 49 का, ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है वो गांधी जी के नाम से पहले क्या जोड़ा गया, तो महात्मा जोड़ा गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर, जो इस सेट का आखिरी प्रश्न है। और क्या कह रहा है, भारत के मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया? तो भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला सेट, जो कि हमारा सेट नंबर कौन सा है, तो 14 है। और 14 नंबर सेट का पहला प्रश्न आप लोग के समक्ष आ गया है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और हमें आंसर बताते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो तीसरा। और तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आय जो है इसका सांकेतक नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। और चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो तुगलक के काल में बिहार की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार शरीफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। और 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। और 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, ऋग्वेद में 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो इसका आप लोग को आंसर पता होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोम देवता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 7 नंबर। और 7 नंबर प्रश्न क्या करा है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक निम्न में से कौन थे? तो नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो इसका से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो नेशनल हेराल्ड अखबार के संपादक थे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है आप लोग को आंसर करना है। तो इसका से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन जो होता है वो किस में होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक युद्ध में जो है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 10 नंबर। क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले सोने
के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के किसके द्वारा सबसे पहले जारी किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू यूनानी के द्वारा जो है वो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए गए थे। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है? सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कर कूट से उत्तर दे। तो आप लोग को इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ आपके स्थल दिए गए हैं और दूसरे तरफ आपको उत्खनन करता दिया गया है, तो इसका आप लोग उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आप लोग का लोथल जो है, लोथल का उत्खनन कौन किया था? तो लोथल का उत्खनन जो है वो किया गया था आपका रंगनाथ राव के द्वारा। तो ए का तो एक सही हो गया। तो देखिए एक ए में आ रहा है, एक डी में आ रहा है। दूसरा क्या है? बनवाली। तो बनवाली का कौन किया था? तो बनवाली का रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। तो ये बी का 3 आ रहा है। तो बी का 3 देखिए अपना ऑप्शन तो डी सही हो गया। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं ऑप्शन सी में क्या है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का आप लोग को याद होगा रखालदास बनर्जी। तो सी का 2 आ रहा है, और ऊपर का कौन हो जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा। तो डी का 4 आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 12 नंबर। और 12 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो अजात शत्रु के लोकप्रिय नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग इसका उत्तर करें। और 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचार ने दिया? तो शक्ति के पृथक्करण का किसने दिया था विचार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है वो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? तो आप लोग को ये पता होगा, आप लोग आंसर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो हैं वो एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाला था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर। निम्न क्या है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो 15 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोक लेखा समिति। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। और 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें का तरंगदैर्ध्यों का आरोही क्रम में सजाएं। तो देखिए आरोही क्रम में बोल रहा है, आप लोग अवरोही मत समझ लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें, और सबसे क्या है लास्ट में? गामा किरणें। तो ये हमारा सही क्रम है आरोही क्रम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका हो जाता है? तो सूक्ष्म किरण, फिर पराबैंगनी, फिर एक्स किरण, और फिर गामा किरण। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। और 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो किस आंदोलन के द्वारा किया गया था नंगी हड़ताल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नंगी हड़ताल किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अस्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है 18 में का आप लोग उत्तर करें। अस्थायी बंदोबस्त में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंध जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं था अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो अगस्त घोषणा पूछ रहा है, आप लोग अब अगस्त प्रस्ताव नहीं समझ लीजिएगा। तो अगस्त घोषणा जो है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा जो है अगस्त घोषणा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 20 नंबर। और 20 नंबर का आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। और 20 नंबर क्या कह रहा है हमारा प्रश्न?
मिलान कीजिए। तो इसमें आप लोग को मिलाना है सूची 1 सूची 2 को। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो आप लोग को मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम का टैल्क हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम, तो पोटेशियम का क्या हो जाएगा, तो पोटेशियम का नाइटर हो जाएगा। तो देखिए ए का 4 और बी का 3, ए का 4 देखिए एक ही में आ रहा है, तो ये आंसर तो हमारा आ गया। सी में क्या है, कैल्शियम, तो कैल्शियम का क्या हो जाता है, तो कैल्शियम का फॉस्फोराइट हो जाता है। और मैग्नीज का क्या हो जाएगा, तो पायरोल्यूक्साइड। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। और 21 नंबर प्रश्न कह रहा है द वे ऑट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो द वे ऑट, तो द वे ऑट पैम्पलेट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी राजगोपालाचारी के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कौन सा, 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न क्या करा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सालवाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। और 23 नंबर प्रश्न कह रहा है नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, तो नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद शाह के काल में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। और 24 नंबर प्रश्न क्या करें, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाहौर सत्र में कांग्रेस को जो है वो कार्यकारी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या मिल जाता है, तो अधिकार मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। और 25 नंबर प्रश्न क्या करा है, स्मॉल जी का सबसे कम या शून्य कहाँ होता है, तो आप लोग का इसका मान बताना है कि स्मॉल जी का मान जो होता है वो सबसे कम या शून्य कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी की केंद्र में जो है वो सबसे कम वैल्यू होता है किसका, स्मॉल जी का। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। और 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो ये भी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, आप लोग को ये पता होगा, तो इसी पे आप लोग कीजिएगा, तो ये क्या होगा, तो जैसे हम लोग मास को दोगुना करेंगे तो हमारा गतिज ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जेनॉन गैस को जो है वो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 28। और 28 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो ये किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 355 में ये चर्चा की गई है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न 29 पे। और 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 29 का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 पे। और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है, तो अटाला मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है, तो 30 का आप लोग सही उत्तर करें, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर में जो है वो अटाला मस्जिद स्थित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। और 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर के समय संपन्न हुआ था, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के समय में ये संपन्न हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32। और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, तो महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवारी व्यवस्था लागू किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति की आवश्यकता है। तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश दिया जाता है उसे कहाँ से स्वीकृति लेना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विधानसभा से स्वीकृति लेना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो किसके द्वारा किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो 35 नंबर। विधान परिषद की कुल सदस्यों में कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो इसमें स्नातकों द्वारा कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो कुल सदस्य का कितना? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कुल सदस्य का 1/12 भाग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। और 36 नंबर प्रश्न क्या करा है? मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। और 37 नंबर हमारा प्रश्न क्या करा है? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण वंश। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में जो है वो ब्राह्मण वंश का अस्तित्व नहीं था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो 38 नंबर। प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है। तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग इसका उत्तर करें, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, तो ये किस में है? तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न क्या करा? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, क्षिप्रा मंदिर के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? तो महाकालेश्वर मंदिर। ठीक है, अब हम लोग, और ये कहाँ पड़ता है? तो आप लोग याद रखिएगा, उज्जैन में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर जनजाति नहीं है? तो घुमक्कर जनजाति कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 40 का? तो 40 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, पिग्मी जो है वो घुमक्कर जनजाति नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। और 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भील जनजाति जो थी वो सबसे बड़ी जनजाति थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। और 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा किस कारण होती है? तो 42 का सही उत्तर आप लोग कीजिएगा, और 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो होती है वो भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। ठीक है, शीत ऋतु में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। और 43 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में कौन सही, क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो भूमि बंधित मतलब ये क्या हो जाता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि भूमि में ही विलीन हो जाता है। ये कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लूनी नदी। ठीक है, ये लूनी नदी जो है वो क्या होती है? तो भूमि में विलीन हो जाती है, या भूमि बंधित नदी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर। और 44 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में कौन सा भारत में
निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। तो निर्वनीकरण का प्रभाव कौन सा नहीं है? तो देखिए मृदा अपरदन ये तो प्रभाव होता है, बी अपना सही उत्तर हो जाएगा शहरीकरण। ठीक है, ये निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 45 नंबर। और 45 नंबर प्रश्न क्या करा है? कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ हुई? तो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत किस में हुई थी? तो इसका आप लोग उत्तर कीजिएगा। और 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में जो है वो कार्बन क्रेडिट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या करा है? सुमेलित करना है। तो इस 46 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर करें। और 46 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या करा है? धोवन सोडा। तो धोवन सोडा का मिलान कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाता है फॉर्मूला? Na2CO3 इंटू 10H2O, ये 3 नंबर। तो देखिए 3 नंबर अपना ए में दे रहा है और डी में दे रहा है। ठीक है, दूसरा क्या करा है? खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? तो खाने वाले सोडा को हम लोग कहते हैं NaHCO3, ये 4 में रहा। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया इससे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विरंजक चूर्ण का क्या होता है? तो CaOClCl, तो इसका हो जाएगा आपका ये 2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाता है? तो CaSO4 इंटू H2O जो होता है ये अपना हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है 47 नंबर। निम्नलिखित में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बैगनी किरण का जो है बैगनी का जो है वो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं? तो रंग का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और लाल का सबसे कम होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 48 नंबर। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बी सही उत्तर हो जाएगा। पास्कल नियम पे कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न क्या करा है? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविता की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविता की खोज की गई थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। क्या करा है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ठीक है, तो आप लोग ज्वार भाटा सुने हैं ना, तो उसी में पूछ रहा है कि ज्वार पैदा करने वाला बल किन बलों के बीच का अंतर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्रीय त्यागी बल। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ही अंतर के कारण क्या होता है? ज्वार आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। हम लोग फिर अगले सेशन में लाएंगे सेट नंबर 15 और 16। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले, और आप लोग उससे भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग ले सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहें, और अपना ख्याल रखें, और आप लोग से हम फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।